नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 5 सॉल्यूशन। अब हमें पता है यहाँ पे जो बेस है वो 17 है और दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन पावर जो है डिफरेंट है। तो बेस 17 है, एक का पावर 2 है और दूसरे का पावर 5 है और दोनों प्रोडक्ट में है। तो 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 17 टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 टू द पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 5 का स्क्वायर टू द पावर 7 सॉल्यूशन। यहाँ पे बेस हमारा 5 है और पावर जो है बेस का 2 है और उसका भी पावर 7 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो इंडाइसेस में हम देखते हैं कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 5 टू द पावर 2 इंटू 7 यानी 5 टू द पावर 14 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 23 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 23 टू द पावर 7 सॉल्यूशन। यहाँ पे बेस जो है 23 है और डिवीज़न में है और 23 टू द पावर 10 भी है और 23 टू द पावर 7 भी है, डिनोमिनेटर में 23 टू द पावर 7 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें पता है इंडाइसेस रूल इस्तेमाल करके जो दोनों पावर्स है वो माइनस हो जाते हैं। तो 23 टू द पावर 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 23 टू द पावर 3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो बेस है 7 क्यूब का 7 है और 9 क्यूब का बेस 9 है। 7 का पावर 3 है, 9 का पावर 3 है और प्रोडक्ट होने के कारण ये पावर हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन पावर लेंगे हम 3, तो हमको मिलेगा 7 इंटू 9 टू द पावर कॉमन में 3 रहेगा इज़ इक्वल टू 63 टू द पावर 3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर माइनस 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 17 जो है वो बेस है हमारा और उनके पावर्स डिफरेंट है। तो जब ऐसे सिचुएशन आता है तो इंडाइसेस रूल हम यूज़ करेंगे और 17 का स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर माइनस 5 दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो 17 टू द पावर 2 माइनस 5 इज़ 17 टू द पावर माइनस 3 यानी 1/17 का क्यूब इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 5 स्क्वायर टू द पावर माइनस 7 सॉल्यूशन। 5 हमारा बेस हो गया यहाँ पे और उसका पावर 2 है और 5 स्क्वायर का पावर माइनस 7 है। तो रूल ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 5 टू द पावर 2 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 14 यानी 1/5 टू द पावर 14 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 23 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 23 टू द पावर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 23 जो है बेस है हमारा और न्यूमरेटर के 23 का पावर माइनस 10 है, डिनोमिनेटर के 23 का पावर 7 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो रूल ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से जो दोनों पावर्स है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 23 टू द पावर माइनस 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 23 टू द पावर माइनस 17 इज इक्वल टू 1/23 टू द पावर 17 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 7 टू द पावर माइनस 3 इंटू 9 टू द पावर माइनस 3 सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे जो बेस है 7 टू द पावर माइनस 3 का 7 है
और 9 टू द पावर माइनस 3 का 9 है, तो बेसेस 7 एंड 9 डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है दोनों का, -3। तो इंडाइसिस रूल इस्तेमाल करके हम 7 इंटू 9 के प्रोडक्ट का पावर सेम -3 ले सकते हैं। तो हमको मिलेगा 7 इंटू 9 होल टू द पावर -3, यानी 1/7 इंटू 9 क्यूब ले सकते हैं, यानी 1/63 का क्यूब इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है 2 टू द पावर 2/3 में 2 हमारे पास बेस है और 2 टू द पावर 1/3 में भी 2 बेस है। तो बेस दोनों जगह सेम होने के कारण रूल ऑफ इंडाइसिस का इस्तेमाल करके पावर्स ऐड कर सकते हैं। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो इस प्रकार 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, यानी 2 टू द पावर 3/3 हमको मिल जाएगा। तो 3/3 क्या होता है, 3/3 1 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 2 टू द पावर 1 यानी 2।